हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। और आज का ब्लॉग भाई बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ये मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था पर आगे कंटिन्यू मैंने किया नहीं, तो मैं आपको ना मतलब कि नेक्स्ट जो इसी में ब्लॉग मैंने इंक्लूड किया हुआ है वो दिखाऊंगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, भजन चल रहे हैं और मेरी पूजा हो चुकी है। घर के काम जैसे आप सबको पता होगा, जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं, मैं अपने घर के काम सुबह ही करके अपनी पूजा वगैरह करके फ्री हो जाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड आफ्टरनून हो चुकी है, 12:30 बज चुके हैं और मेरे घर के सभी काम ख़त्म है। और अभी मैंने बेड वगैरह समेटा है, मैंने और रिया ने। तो जब बेड समेटती हूँ ना तो फिर एक बार से झाड़ू लगानी पड़ जाती है मुझे, क्योंकि डस्टिंग वगैरह होती है तो धूल मिट्टी हल्की फुल्की हो ही जाती है। तो मेरे घर के सभी काम ख़त्म है और आज संडे था, उठना भी लेट ही हुआ है और सभी काम मतलब कि फ्री हैं। और रिया भी उठी है। रिया को मैं नहीं उठाती क्योंकि इसने उठ के कौन सा कुछ करना होता है। बस यही है, अभी चलो 2-4 दिन रह गए हैं बच्चों की छुट्टियों के, तो मुझे यही होता है चलो वो सो रही है, उसको सोने देते हैं। तो जो कल मैं सूट स्टिच कर रही थी ना, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। बेड वगैरह अच्छे से मैंने और रिया ने मिलके संभाल दिया और अब रिया यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। देखो, थोड़ा बहुत मैंने सूट करा था ना, कंप्लीट किया था, तो हल्की फुल्की उसकी डस्टिंग हो गई है। ये हाँ, ग्रीन वाला ठीक है, वो वाला बेकार नहीं। ग्रीन वाला भी फेंक दे बेटा, वो टूट गया है वो। तो रिया भाई देखो मेरी झाड़ू लगा रही है। तो छोटे मोटे काम रिया मेरी कर लेती है। तो जब ये थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी ना, इसको मैं स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। मैं अपनी बेटी से भले से घर के कुछ भी काम ना करवाऊं, पर मैं इसको सिखाऊंगी सब कुछ। मैं अपनी दोनों बेटियों को सब कुछ सिखाऊंगी, भले से मेरे बच्चे कुछ काम ना करें। बस मुझे इतना वो है, मैं कभी बीमार हूँ या कोई आ जाए या मैं बिज़ी हूँ तो मेरा बच्चा मेरी हेल्प तो कर पाए ना। और मेरी रिया जो है भाई अभी से ही मेरी हेल्प कर देती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है सच में। मतलब कि मुझे एक तरह से माता रानी का भाई देखो आशीर्वाद ही मैं कहूँगी। बेटियाँ सच में भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिलती हैं। और मेरे पे तो भाई माता रानी की डबल डबल मेहर रही है। मुझे माता रानी ने 2-2 कंजकाएँ दी हैं। मुझे बस इस बात की खुशी है भी मैं किसी के घर को संभालने के लिए उनकी मतलब कि बहुओं को एक तरह से वो कर रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ। बेटियाँ हमारी हैं पर पराया धन है, जाएंगी तो किसी और घर ही। जैसे हम अपना घर छोड़ के आए हैं वैसे बेटियाँ भी हमारी जाएंगी। तो बस घर के मेरे काम फ्री हैं। इस सूट को कंप्लीट करके मुझे एक ग्रीन सूट और स्टार्ट करना है। तो बस इसको सूट को मैं तुरपाई करती हूँ, फिर अपना ग्रीन सूट जो है उसको स्टार्ट करूँगी। और दोपहर वैसे ही हो चुकी है तो शाम तक वो सूट जाना है, तो उसको भी कंप्लीट करना है मुझे फटाफट। इस सूट को मैं फटाफट तुरपाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। उस दिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था पर आगे कंटिन्यू किया नहीं। कम से कम मेरे ख्याल से 4-5 दिन ब्लॉग ये ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा रहा और आज इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। करने को तो मैं रोज़ ब्लॉग कर सकती हूँ, बस वही है ना, जल्दबाजी के चक्कर में इंसान भूल जाता है। तो आज ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ 6 तारीख का, मतलब कि 6 तारीख कल थी और आज 7 है। कल बच्चे स्कूल गए थे, बच्चों का फर्स्ट डे था छुट्टियों के बाद में। और ये रिया का चार्ट बनाया है, फैमिली ट्री बनाया। इसमें क्या कमी हुई है वो आप कमेंट करके बताना। वैसे तो ये बहुत अच्छा बना है, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी बनी है। टेंट हाउस हो गया, इग्लू हो गया और हाउस हो गया, जो ये फैमिली ट्री है, सब कुछ बहुत अच्छा बना है। एक मिस्टेक है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो दोनों बच्चों का तैयार किया, उनके टिफ़िन वगैरह पैक किए और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। और जो चार्ट है वो रिया हाथ में ही लेके गई ताकि वो बैग में ख़राब ना हो जाए। दोनों बच्चों के टिफ़िन बाहर रखे हैं, बैग में नहीं डाले हैं, क्योंकि सब्जी थी, सब्जी के गिरने का देखो डर होता ही है, इसीलिए मैंने उनको बाहर ही पकड़ा दिए। और बच्चों ने चीज़ वगैरह ले ली है और मैं भी जा रही हूँ इनके साथ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे इनकी मैडम से कुछ बात करनी थी बच्चों की। और अब जैसे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं
जाना स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊंगी। मैं ये नहीं कहती, हाँ आप सब ये बोल सकते हो भैया आप तो बोलते कुछ और हो करते कुछ और हो, ये बात सच है और रियल है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊंगी, मैं ये बोल सकती हूँ भी हाँ मैं डेली ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इंसान बिज़ी होता है, देखो अपने घर के कामों में, लाइफ में अपनी बिज़ी होता है, अपने बच्चों में, फैमिली में बिज़ी होता है। और जो कुछ अगर हम अपना काम कर रहे हो तो अगर हम उसमें बिज़ी है फिर तो हमें और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ये ऐसे हमारे घर से गली होते हुए जाती है सीधा इस रोड को जाता है, ये सीधा ये टिब्बा रोड की तरफ को रोड जाता है। तो इस रास्ते से ही होते हुए बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए हम गए थे दोनों। तो बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आई, वहाँ से आके मैंने इनको नाश्ता बना कर दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मॉर्निंग उठ के घर के सभी काम ख़त्म करके बच्चों को रेडी करके उनको स्कूल छोड़ के आ गई थी। फिर इनको मैंने नाश्ता बना के दिया, फिर आराम से मैंने नहा के अपनी पूजा वगैरह की और यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया है। और ये वाली ड्रेस मैंने फिर दोबारा से न्यू बनाई है कान्हा जी के लिए, तो बताना आप कमेंट करके कैसी लग रही है। और ये काम पे जा चुकी है, मैं भी चाय पी के फ्री हूँ। तो अब होता है मेरा मेन टास्क, जो बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद जो कि होते हैं मेरे बहुत काम होते हैं। और आज आप सबके साथ में अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी थोड़ी सी, फिर बच्चों के जाने के बाद मेरा क्या क्या काम रह जाता है। तो सबसे पहले मेन तो मेरा मैं बेड ही समेटती हूँ, उसके बाद में बाकी के मेरे काम होते हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैंने जो है बेड की चादर को हटाया, बेड को झाड़ा अच्छे से और चादर बिछाई। बिछाने के बाद में पिलोज वगैरह सब कुछ जैसे सेट होता है वैसे सेट कर दिया। उसके बाद में आती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद में सभी चीज़ों को एक एक चीज़ को हटा के मुझे शुरू से ही सफाई करने की आदत है। तो वैसे तो हर एक लेडीज़ जो है अच्छे से ही क्लीनिंग करती हैं अपने किचन की। तो मैं मतलब कि मैं जैसे करती हूँ, मेरी जो लाइफ रूटीन है, डेली की रूटीन है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैंने सोचा चलो आज अपना ब्लॉग कंटिन्यू किया है तो थोड़ी सी आप सबको अपनी रूटीन भी दिखाती हूँ भी मेरे बाद में कितने काम रह जाते हैं। वैसे तो पहले भी मैं करती हूँ इन कामों को सुबह उठने के बाद में पर ये काम जो होते हैं बाद में भी होने करने ही पड़ते हैं हमें, भले से हम मॉर्निंग में जितने मर्जी जल्दी उठ के काम कर ले, पर हमको ये काम थोड़े बहुत छोटे मोटे करने ही पड़ते हैं बाद के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपना गैस साफ़ कर दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया है और गैस मेरा जो है अच्छे से सेट है। अब दोबारा से ये गंदा नहीं होगा। जब मैं मॉर्निंग में साफ़ करती हूँ तो नाश्ता वगैरह बनता है, चाय चुय बनती है तो वो गिर गुर जाती है। तो देखो हो ही जाता है, किचन मैसी सा गंदा सा हो ही जाता है। वैसे तो साफ़ ही रहता है पर फिर भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। गैस को साफ़ करने के बाद में सीधा मैं अपने बर्तन धुलती हूँ। तो इस बार मतलब कि इस बार कह रही हूँ, रात को ना मैं बर्तन धुल के नहीं सोई थी, क्योंकि रात को मैंने रिया के चाट का काम करवाया था जाके मैंने और इन्होंने मिलके, क्योंकि भाई बच्चे से तो इतना मतलब कि चाट कंप्लीट हो नहीं पाएगा, वो अभी छोटा है उसको इतना नहीं पता है। तो यहाँ पे गैस साफ़ करने के बाद में मेरा सीधा रूटीन होता है बर्तन धुलने का। बर्तन धुलने के बाद में मैं काम देखती हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बीच में ही काम होते हैं मेरे और जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो यहाँ पे सभी बर्तनों को मैं धुल लूँगी और बर्तन धुलने के बाद में जो जो काम मैंने सोचे होते हैं उन कामों को मैं करती हूँ। कोई काम रह जाते हैं तो कोई काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे सभी बर्तनों को धुलने के बाद में और अच्छे से यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दिया। जो साइड में पानी वगैरह इकट्ठा हुआ होता है उसको भी अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ। उसके बाद में मैं साफ़ करती हूँ, मेरी ये डेली की रूटीन है। मैं अपनी जो मशीन है उसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। और ये मैंने मशीन ली है, मैंने खुद से ही स्टिचिंग कर के थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के मैंने ये ली है। भले से मैंने ये सेकंड हैंड ली है, बस मुझे इस बात की खुशी है ये मैंने खुद से ली है। मैंने किसी के ऊपर डिपेंड रह के नहीं लिया है। मैं खुद पे कुछ करना चाहती हूँ, खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में।
ये चीज़ मेरे अंदर कैसी आई, ये चीज़ मेरे अंदर मेरी शादी होने के बाद, मेरे बच्चे होने के बाद में कहते हैं ना एक मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है। तो ये मैच्योरिटी भी मेरे अंदर बाद में ही आई है। जब मेरी अनन्या 2 साल की थी तब मैं सिलाई सीखने जाया करती थी। मैं आपको सच में रियलिटी बताऊं तो मैं 4-5 जगह से सिलाई सीख चुकी हूँ, बट किसी ने भी अच्छे से प्यार से नहीं सिखाया। बेड की टो वगैरह साफ़ करने के बाद में मैंने पोछा वगैरह लगाया, हाथ मुँह धुला और अब आराम से मैं तसल्ली से बैठ के अपना पानी पीती हूँ। ये मेरी डेली की हैबिट्स है। जब मैं अपने सभी काम करके फ्री हो जाती हूँ ना, तो पोछा मैंने लगाया था बाद में नहीं, बेड की टो वगैरह साफ़ करने के बाद में पोछा मैंने लगाया था। ट्राइपॉड बाहर रखा था, इसीलिए मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया। तो मुझे प्यार से किसी ने भी नहीं सिखाया है। आज के टाइम पे अपना गुण कोई किसी को नहीं देता है। तो बड़ा ही मतलब कि मुझे लगता था भी हाँ भी जैसे हम इतने अच्छे नेचर के हैं, हमें आगे का इंसान क्यों नहीं इतना अच्छे नेचर का मिलता। ये रियलिटी है। तो अपनी मशीन को भी देखती हूँ, अभी मशीन पे बैठूँगी तो दोपहर से पहले तो हो ही नहीं पाता है पॉसिबल भी मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि काम ही बहुत होते हैं। तो यहाँ पे आराम से बैठ के सिप सिप करके मैं पानी पीती हूँ और सोचती हूँ भी अब मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो जब सभी काम मेरे फ्री हो जाते हैं फिर मैं 2 मिनट बैठ के फिर मैं आ जाती हूँ रेडी होने के लिए। ये मेरी डेली की रूटीन है। तो थोड़ा बहुत जो हम लेडीज़ का मेकअप होता है, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, तो वही सब करना होता है। मैं ज़्यादा कुछ खास करती नहीं हूँ और ना ही मैं अपने फेस पे कोई क्रीम वगैरह लगाती हूँ। तो वो आपने देख ही लिया होगा, अगर मैं कोई क्रीम लगाऊंगी तो मैं साथ ही में लगाऊंगी तो सबसे पहले क्रीम ही लगाऊंगी। तो मैं अपने फेस पे कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती मैं अपने फेस पे, बस नॉर्मल पानी से मैं वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे लिपस्टिक का शेड मैं देख रही थी तो वो तो दिखा नहीं, बस यही सिंपल सा नॉर्मल सा मेकअप होता है मेरा। तो मेरे ख्याल से सभी का ये हो भी सकता है, सभी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सभी लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की, तो मेरी भी भाई यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बस नॉर्मल सा सिंपल सा अपने बालों को मैं कॉम्ब कर लूँगी और उसके बाद में आराम से अपने लिए एक बढ़िया सी एक चाय बनाऊंगी जो कि मेरी सभी थकान को जो है दूर कर देती है। तो आज आप सबके साथ मैंने अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर की है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना भी आप सबको मेरी रूटीन कैसी लगी। भाई देखो कई लोग होते हैं जो अपना काम जो है बाद में करते हैं, बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद में। मेरा पता नहीं क्यों इतना वो होता है, भी मुझे सुबह झाड़ू पोछा तो करना ही होता है, भले से मैं बर्तन ना ही धुलूँ। तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो जाता है कंप्लीट। तो बस इतना सा नॉर्मल सा मेकअप होता है मेरा। तो यहाँ पे मैं आपको बाल दिखा रही थी, भी देखो कितने सारे बाल हैं जो टूटते हैं, डेली वेज में टूटते हैं। तो मेरे हेयर फॉल को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये मेडिसिन मंगवाई है। अगर कोई यूज़ कर रहा हो इसको या किसी ने इसको यूज़ किया हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये इस तरह से कुछ टैबलेट्स है जो आती है और हमें रोज़ की एक टैबलेट लेनी होती है। तो मैंने यही सोचा है भी मैं एक महीना इसको खा के देखती हूँ, अगर मुझे कुछ बेनिफिट लगता है तो आपको भी मैं बताऊँगी, और किसी ने इसको यूज़ किया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मतलब कि मैं आपको दिखा रही थी तो ये नीचे गिर गई, अगर किसी ने यूज़ किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं है, मैंने अपने बालों पे सब कुछ ट्राई करके देख लिया है। वैसे भी हम कुछ स्पेशल टाइम निकाल ही नहीं पाते अपने बालों के लिए। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं चाय बनाने के लिए, कप चाय बनाती हूँ अपने लिए और आराम से बैठ के मैं अपनी चाय पीती हूँ, इतना बच्चों का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे चाय का मसाला डाल दिया है, चाय चीनी पत्ती डाल दी है, इसमें बॉईल आ गया है तो दूध डाल दूंगी मैं। और सच में भाई बच्चों के जाने के बाद भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले तो हम काम जो करते हैं वो तो करते ही हैं, उसके बाद में भी काम जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी इस चाय का थोड़ा सा टेस्ट भी जो है वो हो गया था, क्योंकि इसमें मलाई आ गई थी और मैंने इसको चाय वाले फ्राई पैन में जो है घुमा दिया था। तो ये मलाई वगैरह जो है ये हो गई थी इसमें, पर फिर भी चाय का टेस्ट हल्का सा चेंज हो गया था। तो ये मेरी डेली रूटीन है, मेरी डेली रूटीन के काम है जो मैं रोज़ करती हूँ और ये मेरी डेली रूटीन है। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी रूटीन पसंद आई हो या कुछ भी मतलब कि अच्छा लगा हो,
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बीच बीच में मैं अपनी ये वाली रूटीन भी शेयर करा करूँगी, अगर किसी को पसंद आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कभी कभी शेयर ज़रूर कर लिया करूँगी। तो यहाँ पे बस अब मैं फ्री हूँ, तसल्ली से आराम से बैठूँगी और अब अपनी पहले मैं मेडिसिन खाऊँगी। तो सुबह चाय के साथ में मैं खाली चाय नहीं लेती हूँ, कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो जब मैं सभी काम ख़त्म करके एक गिलास पानी पीती हूँ ना, तो मेरा उसी में पेट भर जाता है। मैं कुछ भी खाना वगैरह नहीं खाती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, बच्चों के आ जाने के बाद में ही खाती हूँ। तो मैं अपनी मेडिसिन खा के फ्री हो गई हूँ, मेडिसिन भी मैंने अपनी खा लिया और अब आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी सभी काम ख़त्म करके। सभी कामों से मैं अपने फ्री हो चुकी हूँ और कोई भी काम नहीं है मेरा, और मैंने अपनी मेडिसिन ले ली है जो मुझे खानी होती है रोज़ डेली वेज में, और सभी कामों से मैं फ्री हूँ। और आज सच में दिल को बड़ा सुकून है, बच्चे स्कूल में हैं इस वजह से। तो सभी कामों से मैं फ्री हूँ और अब अपनी चाय पीऊँगी मैं आराम से, बस चाय पी के फ्री होंगी। जैसे थोड़ा सा बैठूँगी 10-20 मिनट, वैसे ही बच्चों का टाइम हो जाएगा। तो ये रूटीन आप सबको कैसी लगी? टाइम अभी मैं बता दूँ, घड़ी अभी फ़िलहाल मेरे पीछे ही है, आप देख लो 1 बजने वाला ही है और 1:20 पे बच्चों की छुट्टी होगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं स्टिचिंग का काम मैं दोपहर के बाद करूँगी। तो आप सबको मेरी ये रूटीन मॉर्निंग तक की और बच्चों को भेजने तक की रूटीन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सबकी क्या रूटीन रहती है, कैसे रहती है, आपके बच्चों के स्कूल खुल गए या नहीं खुले, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और इसका मैं अलग से मतलब कि इस ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे बाद में। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी रूटीन अच्छी लगी हो, तो मुझे मतलब कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप सबको मेरी रूटीन कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। और मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, सीटी आ चुकी है उसमें, और अब उसकी गैस बंद कर दूँगी मैं और मैं फ्री हूँ। आटा भी मेरा लगा हुआ रखा है, राइस भी बने हुए हैं, बच्चों को पूछ लूँगी, जो भी बच्चे खाएंगे उनको खिला के उनको सुला दूँगी और फिर उसके बाद में मैं अपनी स्टिचिंग का काम करूँगी। तो ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।